ओए जिंदाबाद, ओए जिंदाबाद, ओए जिंदाबाद, ओए जिंदाबाद, ओए जिंदाबाद। अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लखदख हो गए। आजम खान जिंदाबाद के नारे सुनने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने ही जब एसपी रामपुर जिंदाबाद, सीओ रामपुर जिंदाबाद के नारे लगाए और कई थानों के थाना प्रभारियों को जिंदाबाद कहा तो लोग हैरत ज़दा हो गए। लेकिन आजम खान ने ये नारे किसी अधिकारी की तारीफ में नहीं, तनकीद में लगाए। उन्होंने पुलिस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सारे शहर को इस तरह फौज के हवाले कर दिया गया जैसे ये शहर बागियों का शहर हो, किसी गैर मुल्क का हिस्सा हो। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में आजम जब गरजे तो यही नहीं रुके, सीओ रामपुर के कदर खूबसूरती पर भी ताना कसा। उन्होंने डीएम रामपुर को भी नहीं छोड़ा, कहा ऐसा लगता है कि कलेक्टर की कुर्सी खाली हो गई है। कभी सियासत का मरकज रहे रामपुर किला मैदान में राजनीति के माहिर खिलाड़ी आजम खान ने भाजपा के वोट बैंक को भटकाने के लिए यहां तक कह दिया कि भाजपा के स्टेज पर गौ हत्यारे बैठे हैं, अब गौ माता का क्या होगा। बताओ गौ माता का क्या होगा जब गौ हत्यारे स्टेज पर बैठे होंगे, क्या होगा। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पुलिस पर निशाना साधने से नहीं चूके। अखिलेश बोले, प्रदेश सरकार के 2 डिप्टी सीएम बनने के चक्कर में हैं। मेरा खुला ऑफर है कि 100 विधायक ले आओ, सीएम बन जाओ। रामपुर से रेड हैंडेड समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। ये कैसा हिंदुस्तान है, ये क्या हो गया, गौकशों का राज आ गया। वजीर आला आप तशरीफ लाने वाले हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौ हत्यारे क्यों हैं, क्यों है गौ हत्यारे प्यारे। डीपू है, कहीं नौकरी है, वजीफा मिल रहा है, या गरीब को घर मिला हुआ है। दरोगा साहब जाते हैं, सीओ साहब तशरीफ ले जाते हैं, माशाल्लाह हैं भी आसमान छूने वाले। अल्लाह ने कदो कामत भी ऐसे ही शानदार दिया है, बड़े हसीन आदमी हैं। एसपी साहब भी हमारे बड़ी अच्छी बातें करते हैं माशाल्लाह। लेकिन एक कलेक्टर साहब हैं, उनका कुछ ना बयान सुनने को मिलता है। क्या हो गया, क्या कलेक्टर की सीट खत्म हो गई रामपुर में, ओहदा खत्म हो गया। डीएम तो लगता है कोई है ही नहीं। यहां या तो मशीन बरामद कर लाए, किस चीज की, झाड़ू देने वाली, रपट लिखवाई कि नगर पालिका की मशीन यूनिवर्सिटी ने चुरा ली। चेयरपर्सन साहिबा बैठी हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ना हमने ये मशीन खरीदी थी ना हमारी है। 400-450 एकड़ की जमीन में बनी हुई यूनिवर्सिटी, जगह जगह से आपने दीवारें तोड़ दी, पुलिस पड़ी है वहां, आप जो चाहो बरामद कर लो। एक मशीन क्या, वहां से आप जहाज, AK-47 बम जो चाहो बरामद कर लो, भाई आपके कब्जे में है। यही सही कुछ मंजर देखो, कितना अच्छा लग रहा है। ये वजीर आला की हैसियत में आते थे तो 10 से 15 वर्दियां नजर आती थी वरना नजर नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम कम हो और वर्दियां ज्यादा हैं। क्या कहें, वाह बहादुरों, वाह वाह मेरे देश को चलाने वालों, वाह मुबारक मुबारक तुम्हें, निहत्तों को डराने वालों,
बेकसों को डराने वालों, बुर्का पोशों पर बेत उड़ाने वालों, मुबारक तुम्हें ये जवां मर्दगी, बहादुरी मुबारक तुम्हें। मुल्क की सरहदों को बचाने वालों, मुबारक की बहादुरी को। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। ओए जिंदाबाद! अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लकदक हो गए, लकदक हो गए। अजी सूद के डाल दिया पूरे रामपुर को। अगर 5 रुपए गिर गए तो कहा भैया हट के चलो, हट के चलो। वाह, अरे वाह चरित्रवानो, वाह! हम मुर्गी चोर, हम मुर्गी डकैत और तुम पतली गलियों से। रुक जाइए। वाह! 1 महीने से मोटरसाइकिलें गलियों में 500-500 की फौज। अरे नेक बख्तो, ये क्या कर रहे हो? ये तेल देश के लिए बचा कर रखना। ये क्या कर रहे हो? गलियों में गलियां देख रहे हैं। अरे क्या औकात बना दी भाई, क्या कर दिया ये? फ्लैग मार्च हो जाता था तो दहशत मच जाती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया। मगर अब तो ऐसा है, फ्लैग मार्च ऐसा हो गया तो मिसाल भी नहीं दे सकता, बुरा मान जाएंगे ये सब। इतनी औकात गिरा दी, इतनी हैसियत गिरा दी। अरे क्या कर रहे हो? भाई आ जाओ यहां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहां आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट है मिलेगा, हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। जरूरी थोड़ी है भांडगिरी आप ही कर लो, हमें भी भांड बना लो। नहीं, ये भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं चलता। खाकी वर्दी के वकार को बर्बाद कर दिया है, खाकी वर्दी की दहशत को खत्म कर दिया है, रोज की फ्लैग मार्च से वकार खत्म हो गया है। वो नहीं है जिन्होंने गद्दारी की हो। हम जस्टिस बेग की नस्ल हैं। जब उनसे अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह को फांसी देना है तो उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, आई एम ए जज नॉट ए बिचर, मैं जज हूं, कसाई नहीं हूं। और यह कहकर जस्टिस बेग ने अदालत की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और भगत सिंह को फांसी नहीं दी। लगी फांसी भगत सिंह, हम वो हैं। इतनी फौज उतार दी गई रामपुर में, फौज के हवाले कर दिया रामपुर को। इस बदनसीब बस्ती को लगता यह है जैसे किसी खैर मुल्क का हिस्सा हो, ये बगावत करने वाले हो। अरे ये निहत्ते आप भूखे पेट किससे बगावत करेंगे? इन्हें मत मारने आओ। वर्दियों वालों, तुम्हारी दहशत से ये खौफजदा होने वाले नहीं हैं, मायूस जरूर हो गए हैं कि ये कैसा हमारा वतन हो गया, ये मादरे वतन कैसा हो गया, जहां सत्ताधारी पार्टी के स्टेज पर सिवाय गौकशों के कोई नजर नहीं आता, गाय काटने वालों के सिवा कोई नहीं आता। 50-50 मुकदमे हैं, दरोगाओं को घर में बंद करके मारने वाले आज भारतीय जनता पार्टी की शान बने हुए। बताओ गौ माता का क्या होगा जब गौ प्यारे स्टेज पर बैठे होंगे, क्या होगा गौ माता?
कोई गवाह लाओ। 4 बार सरकारें रही, अगर किसी एक गौकश की सिफारिश की हो, किसी एक, और आज गौकशों की चांदी आई हुई है। सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं को मिल रहा है, और जो असल भाजपा वाले थे वो दरी बिछा रहे, वो दरी बिछा रहे। क्या हुआ? ये कैसा हिंदुस्तान है? ये क्या हो गया? गौकशों का राज आ गया। वजीर आला आप तशरीफ लाने वाले हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे प्यारे गौ हत्यारे क्यों हैं? क्यों है गौ हत्यारे प्यारे? आज इसे अपना कहने का हक नहीं रहा हमारे पास। इसे मादरे वतन कहने का हक नहीं है आज हमारे पास। हमारी किराएदारी तक खत्म कर दी गई। मालिकाना हक खत्म हो गया। बापू, आपने रोका था हमें। मौलाना साहब, आपने रोका था हमें। सरदार पटेल जी, आपने रोका था हमें। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपने रोका था हमें। ये मुल्क मजहब के नाम पर आपने बांटा था, इन बच्चों ने नहीं बांटा था, हमने नहीं बांटा था। मजहब के नाम पर देश के टुकड़े कर दिए और बचे हुए लोगों के टुकड़े अब किए जाने की साजिश है। नवाब की कुर्सी 1857 के गदर को नाकाम करने, आजादी की पहली चिंगारी को नाकाम करने के एवज नवाब की कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ने लगी। वो नवाब जिसकी कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ती थी, उसे 2 लक़ब मिले, फर्जंद दिल पजीर और फर्जंद इंग्लिशिया। बाप का नाम नहीं, अंग्रेज के नाम से जाना गया यहां का नवाब। लेकिन रामपुर के साथ हुआ क्या? रामपुर के साथ यह हुआ कि जिस सड़क पर नवाब की गाड़ी चलती थी, उस सड़क पर तुम नहीं चल सकते थे। अभी कुछ अधिकारियों की जिंदाबाद के नारे सुन रहा था मैं। शायद आजाद भारत में पहली बार किसी पुलिस वालों के नारे जिंदाबाद लग रहे होंगे। ये पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हम और आप वो लोग हैं जो कानून और संविधान को मानते हैं, और जो लोग वहां दूसरी तरफ बैठे हैं वो ना कानून की परवाह कर रहे हैं, ना संविधान की परवाह कर रहे हैं। हम में और उनमें इतना ही फर्क है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग को अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाएं। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम में क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया, और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। और हमने वो समय देखा है बदलते हुए। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी, और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते।
हम लोगों ने फाइल वापस कर दी थी। और ये बात अगर गलत है, अधिकारियों से पूछ लें सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं